नाम भक्ति में कौन लोग खाली हाथ रह जाते हैं? भाई, जो अच्छी तरह से नाम भक्ति समझ ही नहीं पाते वो तो खाली हाथ रह ही जाते हैं, लेकिन अधकचरा ज्ञान जिनको होता है वो भी खाली हाथ रह जाते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये नाम भक्ति है क्या। देखो, हमारे सामने दो तरह की भक्ति हैं, एक सगुण भक्ति यानी साकार भक्ति, दूसरी निर्गुण भक्ति यानी निराकार की भक्ति या निर्विशेषवादी भक्ति भी कह सकते हैं। देखो, परमात्मा सतगुरु का रूप लेकर हमारे सामने आए हैं, तो हम सतगुरु को परमात्मा का ही दर्जा देते हैं, इसीलिए हम साकार भक्ति उन्हीं की करने लग जाते हैं। जो वक़्त के पूर्ण संत हैं उनकी जो हम साकार भक्ति करते हैं, इससे हमारे आत्मा को, हमारे मन को, खुद को बहुत तसल्ली मिलती है। इसीलिए हमें भक्ति बड़ी सहजता और सरलता से अपना लेते हैं, और लोग इसी भक्ति को देखकर एक बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है गुरु नाम की, सतगुरु नाम की। अब ये भक्ति की कैसे जाती है? तो गुरु से नाम मिलने के बाद या गुरु के प्रति आस्था भी यदि मन में, विश्वास भी जग जाता है बहुत से लोगों को, जैसे देखा देखी भक्ति में, तो फिर क्या है, गुरु के संग हो लेते हैं। पहले तो गुरु को परमात्मा का दर्जा देते हैं, उनके अक्ष को, उनकी शक्ल को गुरु रूप में, परमात्मा रूप में पूजते हैं। सुबह उनकी आरती करते हैं, शाम को मंगल गान गाते हैं। घर में जो भोजन पकता है वो भोजन सबसे पहले उन्हें समर्पित करते हैं, उसका भोग लगाते हैं। उस भोजन को फिर समस्त भोजन में मिला के हम उसे ग्रहण करते हैं, उनका प्रसाद समझते हैं। गुरु घर की जो सेवा मिल जाती है उसे सर माथे लगाते हैं, फिर चाहे वो सैनिटरी की मिल जाए, पांडाल की मिल जाए, उसकी ट्रैफिक की मिल जाए, लंगर की मिल जाए, किसी भी तरह की सेवा मिल जाए, वो सेवा हमारे लिए सर आँखों पे होती है। ये सब साकार भक्ति है। जो हम धन कमाते हैं उसमें से कुछ धन अपने गुरु के सपुर्द भी करते हैं, जिससे कि गुरु जो है आने वाली साथ संगत की सेवा करें, वो साथ संगत में ही खर्च हो जाता है। तो ये सब सगुण भक्ति हैं। इसी तरह हम गुरु घर द्वारा बताई गई जो पुस्तकें वो पढ़ते हैं, उनका विवेचन करते हैं, उनके साथ मनन करते हैं, जो विनती है, प्रार्थना है, उनके कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं। तो ये सारी सगुण भक्ति हैं। यहाँ हमारे मन को बहुत तसल्ली मिलती है। हम दुनिया में और बहुत सारे काम कर लें और सारी भक्ति कर लें, इससे ज़्यादा हमें ये सब अच्छा लगता है। गुरु के सत्संग सुनते हैं, जहाँ गुरु जाते हैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। जो गुरु पोशाक पहनते हैं हम उनका अनुसरण करते हैं, जिस तरह उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, दर्शन देने आते हैं, इन सब बातों को ध्यान में लाते हैं। ये सब सगुण भक्ति कहलाती है। अब दूसरी ओर आती है नाम भक्ति यानी निर्गुण भक्ति। भाई, निर्गुण भक्ति जो है वो जटिल है। सगुण भक्ति भी भाई मुबारक है, जो कर रहे हैं उन्हें भी क्यों पीछे हटाया जाए। लेकिन भाई, आपने गुरु के मुख से ही सुना होगा कि भाई जो कुछ बनेगा वो तो भाई बनेगा नाम की कमाई करने से ही, यानी निर्गुण भक्ति से ही। तो इस भक्ति को करने से पहले हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि हम उस निर्विकार यानी एक ऐसे परमात्मा की भक्ति करने जा रहे हैं जिसे हमने देखा नहीं, जो सिर्फ हमारे सामने धुनात्मक रूप यानी नाम रूप में हमें सौंप दिया गया है, बस, और कुछ नहीं। इस तरह की भक्ति करने में सदियों से संत महात्मा लगे रहे। बहुतों के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, कुछ के पल्ले कुछ पड़ा। जिन्हों के पल्ले पड़ा उन्होंने हमारा कल्याण करने के लिए हमें कुछ बता दिया, तो हम उसी का आज तक अनुसरण करते आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि निर्गुण भक्ति, निराकार की भक्ति, नाम भक्ति ही हमारे भाग्य उदय कर सकती है और करती है। देखो, सगुण भक्ति भी ज़रूरी है। सगुण भक्ति ही हमें अंदर के लिए प्रेरित करती है, लेकिन केवल सगुण भक्ति तक रुक जाना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो निराकार है। उसने सारी दुनिया बनाई है। हम भारत में रहते हैं,
हम बाहर के दूसरे मुल्कों में नहीं गए अभी तक, कुछ लोग गए हैं। बाकी आपने टेलीविज़न के माध्यम से देखा होगा, वहाँ के लोग भी हमारे और तुम्हारे जैसे ही हैं। यानी परमात्मा एक ही है जिसने सारी दुनिया बनाई है। तो भाई निराकार की भक्ति, नाम भक्ति यदि हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तो हम औरों की तरह खाली हाथी जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये भक्ति करने से अपनी पहले इंद्रियों को वश में करने की ज़रूरत पड़ती है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमेशा ही कुछ ना कुछ चाहती हैं, इकट्ठा करना चाहती हैं, लालायित रहती हैं। इनको जीतने की ज़रूरत है। जीत ना सको तो कम से कम इनको सही रास्ता देने की ज़रूरत है। हमारा जो मन है वो नाम का साथ नहीं लेता, हमारा मन जो है वो इंद्रियों का साथ लेता है, इसीलिए इंद्रियों में ही समाहित रहता है। हमें अपनी इंद्रियों को सबसे पहले वश में करने की ज़रूरत है यदि हम नाम भक्ति करना चाहते हैं, और हम समस्त प्राणियों में एक सा ही भाव रखें तो हमें और भी सरलता से उन्नति प्राप्त होती है। क्योंकि जो नाम है वो सर्वव्यापी है, वो सब युगों में रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। उस निर्विकार की जो भक्ति है, जो नाम की भक्ति है, वो सिर्फ इतनी है, उस नाम को बार बार दोहराना है। बहुत से लोग जुबान के द्वारा दोहराते हैं, कुछ लोग हृदय से दोहराते हैं, कोई आत्मा से दोहराता है, लेकिन ये सारी नाम भक्ति ही है। परमेश्वर जो निराकार है, जो सर्वव्यापी है, जो पत्ते पत्ते में है, उसका रहस्य, उसका गुण रहस्य केवल नाम भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है। और नाम भक्ति हम पूरी तरह से करते नहीं हैं, समझ नहीं पाते, इसीलिए जो हमें साकार भक्ति में रस आता है, जैसे हमने कहा, हम सुबह भोजन बनाते हैं, फिर उसका भोग लगाते हैं, फिर से सारा दिन ग्रहण करते हैं। हम उनकी विनती प्रार्थना करते करते नाचने लग जाते हैं। हमारा जो शरीर है पुलकित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन इस भक्ति में हमें रस नहीं आता, क्योंकि हम नाम भक्ति पूरी तरह से कर नहीं पाते। भाई यहाँ पर हमें नाम भक्ति में उतरने के लिए अपने जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ना होता है। अब सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ना, सोहम की ओर बढ़ना, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ता। तो हमारा जो ध्यान है आज्ञा चक्र पर नहीं ठहरता, और जब आज्ञा चक्र पर हमारा ध्यान नहीं चढ़ेगा या नहीं टिकेगा तो फिर हम कैसे चौखटी मारकर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठे रह सकते हैं? नहीं बैठे रह सकते। अब बैठने के लिए अगर हम ज़बरदस्ती करते भी हैं तो हमारा मन बैठने को तैयार नहीं होता, वो एक जगह टिकता नहीं है, इधर उधर भागा भागा दौड़ता है। अब भजन में उतरने के लिए तो ध्यान बहुत ज़रूरी है। जब ध्यान में उतरेंगे, भजन करने की कोशिश करेंगे, दुनियावी कानों को बंद करके उनमें उंगली डालकर परमात्मा के घर से आ रही धुन सुनने की कोशिश करेंगे, तो भाई हमें सबसे पहले यही करना है कि अपनी जो इंद्रियों को, अपने जो मन को गुरु नाम की ओर ले जाना है। इसलिए नाम भक्ति दुष्कर है, जटिल है, इसीलिए ज़्यादा लोग खाली हाथी रहते हैं, इस पर तरक्की ज़्यादा नहीं कर पाते। इसीलिए जो मिलता है उसे स्वीकार कर लेते हैं कि भाई गुरु का सत्संग वहाँ है तो वहाँ चलो, गुरु ने ये कहा तो ये करो, लेकिन उसके पीछे क्या मोटिव रहा ये जानने की कोशिश नहीं की। तो भाई ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि हम नाम भक्ति में उन्नति प्राप्त करें, खाली हाथ ना जाएं, तो पहले तो अपनी इंद्रियों को वश में करो। वश में नहीं कर सकते तो उन पे ध्यान रखो, उन पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है। अपने मन को बेकार और गफलत की बातों में उलझाने की ज़रूरत नहीं है। और जो समस्त भौतिक पदार्थ हैं, जो भौतिक कार्य हैं, मैंने दोनों बात एक साथ कही, पदार्थ और कार्य, जितने भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक कार्य हैं, वो सारे के सारे बेईमानी हैं, ध्यान रखिए। क्योंकि सारे कार्य और सारे पदार्थ यहीं रह जाने हैं, ये सच्चाई हम और आप सब जानते हैं। अपनी सारी संपत्ति,
अपनी सारी सोच, सारे भौतिक कार्य, सारे भौतिक पदार्थ सभी के सभी गुरु नाम को सौंप दें, यानी परमात्मा को सौंप दे, उस निर्विकार को सौंप दे, उस निराकार को सौंप दे। ऐसे मन के अंदर अपने आस्था और विश्वास की एक ऐसी मजबूत डोर बना लें कि भाई नहीं, जो कुछ है वो परमात्मा का है। बस आज की सुबह और आज की शाम और शाम से लेकर रात्रि तक बस एक ही काम है कि परमात्मा का ध्यान करना है, उस नाम का अजप्पा जाप जपना है, उस नाम के साथ अपनी आत्मा की लिप को जोड़ना है, गुरु नाम की भक्ति करनी है, निराकार की भक्ति करनी है, निराकार की भक्ति जो हमें उस लोक तक ले जाएगी, इस लोक में हमें सुखी रखेगी। दुनियावी पदार्थों में, दुनियावी रिश्तों में हमें जब तक सुख और खुशी मिलती है, जब तक कि वो सब हमारे कहे अनुरूप होता चला जाता है। और यहाँ पर कहा है कि समस्त इंद्रियों का परित्याग करके मन को सतगुरु को सौंप दें, आत्मा परमात्मा की जानकर नाम का जब सिमरन करें, आत्मा को आज्ञा चक्र पे ठहरने की कोशिश करें, समस्त भौतिक पदार्थों को, समस्त भौतिक कार्यकलापों को, समस्त संपत्तियों को, सब कुछ आज की सुबह, आज की दोपहर, आज की शाम, रात्रि और जो भी समय है, सब कुछ नाम को सौंपकर, उस निराकार को सौंपकर बस उस नाम की कमाई में लग जाए, तब हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। ऐसे ही समझो जैसे कि हमने अब मथानी मारनी शुरू कर दी है। यहाँ तो नाम की गंगा ही निकलेगी, नाम का परम तत्व ही निकलेगा। हमें गुरु नाम में अपने मन को और आत्मा को स्थिर करने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए, हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को गुरु नाम के साथ स्थिर करने की ज़रूरत है। अपनी सारी बुद्धि विवेक के द्वारा ये हमें समझाने की ज़रूरत है कि भाई इतनी तो विवेक रखता ही है तू, क्या इतना भी विवेक नहीं रखता कि अगर हम बाहरी भक्ति करते रहे तो हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा, थोड़ी सी विपदा आते ही हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, अनाप शनाप बकने लग जाते हैं। भाई उन्हीं लोगों को ये सब रोग नहीं सताते जो गुरु भक्ति में दृढ़ हैं, संकल्पबद्ध हैं अपने साथ। वो जो कर्म करते हैं वो समस्त कर्म नाम को समर्पित कर देते हैं, गुरु को सौंप देते हैं, उस निराकार को सौंप देते हैं। अपने कार्यों के समस्त फलों को नाम को समर्पित कर देते हैं। हमारे जो काम है उससे जो फल प्राप्त होते हैं, हमारे फल हमारे इच्छा के विरुद्ध भी होते हैं और इच्छा के साथ भी होते हैं। जो भी फल निकले हमें इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमारा काम है कर्म करना। ये कर्म भी ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जा रहा है जैसे हम नाम की कमाई कर रहे हों, हम नाम की कमाई कर रहे हों। इस तरह से हम ये कर्म कर रहे हैं। कर्म के समस्त फलों को अपने गुरु को सौंप कर इस नाम की कमाई कर रहे हैं। और जो ये नहीं कर सकता वो ज्ञान तो रखता ही, भाई ज्ञान सबसे उत्तम चीज है। ज्ञानी पुरुष के लिए सब कुछ यही है। और ज्ञान क्या है? परमात्मा ही सत्य है, वो निराकार ही सत्य है, उस निराकार की रचना सत्य है। लेकिन निराकार की रचना में अपने आप को उलझाकर निराकार की रचना का रूप हो जाना, ये सबसे बड़ा धोखा है। हमें निराकार के स्वरूप को समझना है, निराकार के नाम को समझना है, नाम की भजन बंदगी करनी है, नाम के साथ अपने अंदर उतरना है, नाम की मथानी मारते हुए भजन करना है, भजन में आ रही धुनों को पहचानना है, आने वाले प्रकाश को देखना है। ये तभी संभव है जब हम पूरी तरह से गुरु को यानी उस निराकार को अपने आप को सपुर्द कर दें। फिर ये धन दौलत, ये सांसारिक पदार्थ, ये सांसारिक रिश्ते सब उसके हैं।
हमारा कुछ नहीं। ज्ञान श्रेष्ठ है तो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान। ध्यान रखिए, ज्ञान हमें हो जाता है कि ये शरीर मिट्टी है, नाम सच है, लेकिन क्या हम इस बात को स्वीकारते हैं? क्या हम नाम रूपी सत्य को स्वीकारते हैं? नहीं। लेकिन जो ध्यान करता है, ज्ञान से ऊपर उठता है, ध्यान करता है, भजन करता है, वो जरूर ये सब जान जाता है। जो ध्यानी है, ध्यान रखना, ध्यानी पुरुष की क्या पहचान है? बहुत से लोग कह देते हैं जो भजन करता है उसे कैसे पहचाने? तो भाई जो ध्यानी है, जो भजन करता है, उसे तो पहचानना बहुत ही सरल है। वो व्यक्ति ना तो किसी से प्रेम करता है और ना ही किसी से द्वेष रखता है। वो प्रिय और अप्रिय दोनों के साथ एक सा सम व्यवहार रखता है। वो सभी का मित्र होता है, वो किसी का शत्रु नहीं होता। वो स्वयं को सेवक मानता है, स्वामी नहीं। चाहे उससे कम बुद्धि का, कम योग्यता का व्यक्ति उससे उसका ऑफिसर क्यों ना बना दिया जाए, वो इसमें भी गिलानी नहीं लाता। वो यही सोचता है कि ये मेरा स्वामी ही है, मैं इसका सेवक हूं। अपने आप को सेवादार कहता है। लोगों के आगे अपनी ताकत का, अपने ज्ञान का, अपनी भक्ति का, अपनी भजन बंदगी का अहंकार नहीं दिखाता। इसीलिए वो अहंकार को नहीं जानता, अहंकार से दूर होता है। सुख और दुख सब में एक समान रहता है, पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट रहता है, यानी समस्त कामनाओं को अपने अंदर समेट के रखता है। उसकी बुद्धि अस्थिर नहीं होती। हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, ज्ञानी हो रहे हैं, हमारी बुद्धि अस्थिर होती है। वो स्थिर बुद्धि वाला होता है। केवल नाम की कमाई करना ही उसका परम लक्ष्य और कुछ नहीं। ध्यानी व्यक्ति सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है। जो छोटे मोटे काम करते रहते हैं ना, हम नौकरी कर रहे हैं, इन पे आश्रित नहीं है। वो तो परमात्मा पे आश्रित होता है। वो शुद्ध होता है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, चाहे उसे कोई भी असाध्य रोग क्यों ना हो जाए। जो न कभी हर्षित है, न कभी शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, न शुभ और अशुभ में कोई भेद नहीं समझता, वही ध्यानी है। तो हमें भी ऐसा ध्यानी बनना है। नाम भक्ति में लगकर हमें खाली हाथ इस संसार से नहीं जाना है। नाम भक्ति सर्वोपरि।